आपके इंजन के बारे में, जो कि है CFM 26-5B इंजन के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इस इंजन में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं और ये इंजन कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट की फंक्शनिंग है बेसिकली, इन सभी चीज़ों को हम बताने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा इंजन का इनलेट एरिया, जिसको इंजन का इनलेट एरिया कहते हैं। इसमें क्या क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो बना हुआ है यहाँ पर, ये इसका काम होता है कि इंजन में जो भी आवाज़ होती है साउंड को एटेन्यूएशन के लिए, उसको जो है कम करने के लिए इस प्रकार से देखिए कुछ आपको होल होल से छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, इस प्रकार से कोटिंग टाइप का आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला सेंसर है। टोटल हम 5 टेम्परेचर और 5 प्रेशर सेंसर के बारे में बात करेंगे। टोटल पहला सेंसर देख सकते हैं, इसका नाम है T12 सेंसर। ठीक है, इसके नाम से मत जाना, इसके नाम से मत जाना। इस T12 आप सोच रहे होंगे 12 o'clock पोजीशन। देखिए 12 मतलब ये हुआ कि 1.2 1.2 इंजन के फ्रेम नंबर पे ये सेंसर रखा गया है। इसका काम होता है कि जो भी इंजन की इनलेट एयर है उसका टेम्परेचर बताना, बेसिकली कितना टेम्परेचर। उसके साथ साथ आप यहाँ पर रखा है हमारा P12 भी लगा हुआ है, जो कि हमारा इनलेट का प्रेशर भी बताता है। कहाँ लगा हुआ है ऐसे देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिएगा 3 जगह पे लगा होता है, 4 o'clock पे, 8 o'clock पे और 12 o'clock पे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी जो है 3 जगह से टाइपिंग ली गई है। सबसे पहले 12 o'clock एक छोटा सा आपको होल दिखेगा, जब भी आप अपने इंजन में जाइएगा आपको छोटा सा एक टाइपिंग होल दिखेगा, वो है। और पीछे आप देखेंगे कनेक्टर लगा हुआ रहेगा। उसके साथ साथ आप इस साइड देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए इधर ये हो गया हमारा 8 o'clock पोजीशन, इसको कहते हैं 8 o'clock। आप क्लॉक वाइज में जब काउंट करेंगे तो 8 o'clock पोजीशन। और इधर देखिएगा यहाँ पर प्रेशर का ये देखिए निकला हुआ है साइड में, इधर से देखिए प्रेशर के लिए, इसको कहते हैं P12। इसे T12 था, इसे P12 बोलते हैं। ये हमारा बेसिकली ऑयल का टैंक। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है। ये है हमारा ऑयल क्वांटिटी इंडिकेटर, जो भी ऑयल की क्वांटिटी जाता है यहाँ से जाता है। ठीक है, ये जो है ऑयल की सप्लाई के लिए लाइन है। नीचे देखिए ऑयल की सप्लाई के लिए लाइन है। ऑयल जो है अंदर कहाँ से आते हैं, रिटर्न होकर के इस लाइन से ऑयल जो है अंदर आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये है हमारा चिप डिटेक्टर। मतलब कि ऑयल लाइन में कुछ भी मान लीजिए कोई डेब्रिज मेटल का फंस गया तो उसको डिटेक्ट करके ये पॉप आउट हो जाता है यहाँ से। इंजन में जो भी ऑयल रहता है तो यहाँ से बेसिकली पॉप आउट होता है। इसके ऊपर देख सकते हैं क्या है, IDG ऑयल कूलर लगा हुआ है। इससे काम क्या है, फ्यूल की हेल्प से जो है ये IDG का जो भी ऑयल है उसको कूल करता है, उसको ठंडा करता है IDG ऑयल कूलर को। और उसके ऊपर देखिएगा क्या लगा हुआ है, FRV फ्यूल रिटर्न वाल्व इसको कहते हैं। मतलब कि कितना IDG ऑयल कूलर के बाद जो है हमारा फ्यूल गया IDG में जो भी ऑयल है उसको उसने कूल किया, देन उसके बाद जाएगा FRV में, फ्यूल रिटर्न वाल्व में जाएगा। फ्यूल रिटर्न वाल्व के थ्रू ही हमारा जो फ्यूल है वो टैंक में जाता है। तो कितने अमाउंट में जाना है, कब एयरक्राफ्ट हमारा ग्राउंड कंडीशन है और हमारा टेम्परेचर अगर 90 डिग्री सेल्सियस पर है और एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड है, और अगर हमारा इंजन का जो भी ऑयल है उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है तो लो फ्लो रहता है, और अगर वहीं पर 78 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हाई फ्लो रहता है। ओके, तो बेसिकली FRV काम क्या होता है, जो भी IDG के बाद जो हमारा फ्यूल होता है वो FRV के थ्रू टैंक में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या लगा हुआ है हमारा लो, इसको बोलते हैं क्या, प्रेशर ट्रांसमीटर। ये है हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर, जो भी ऑयल का प्रेशर होता है उसका ट्रांसमीटर है, इंडिकेशन देता है कॉकपिट में ये। और ये हमारा क्या है, लो ऑयल प्रेशर, इसको स्विच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंजन में समझने। आप यहाँ पर देखना, ये हमारा टेम्परेचर सेंसर, बेसिकली जो भी FRV, जो कि FRV क्या था, इधर था। FRV से जो भी फ्यूल हमारा टैंक में जाता है वो इस टेम्परेचर सेंसर के अकॉर्डिंग ही जाता है। ये टेम्परेचर सेंसर सेंस करता है कि ऑयल का टेम्परेचर अभी कितना है। ठीक है, जनरली 90 डिग्री पे हमारा लो फ्लो होता है, अगर जहाज़ ग्राउंड पे है, और 78 डिग्री सेल्सियस पे हाई फ्लो होता है, जो कि हमारा टैंक में जाता, मेन टैंक में जाता है। तो ये टेम्परेचर सेंसर एक यहाँ पर लगा है, एक और भी लगा है। इसका काम क्या है, FRV के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है फ्यूल हमारा टैंक तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इतना देख लिए। अब ये हमारा क्या है, एंटी साइफन वाल्व इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर लगा होता है। इसका काम होता है कि मान लीजिए हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा है, तो हमारा ऑयल टैंक से ऑयल जो है अपने आप ही मतलब कि निकल करके उसके जो भी बियरिंग वगैरह में है उनमें ना जा पाए, मतलब कि ऑयल का लीकेज ना पाए, ये उस चीज़ को रोक देता है। ठीक है, मान लो एयरक्राफ्ट हमारा लॉन्ग टाइम के लिए खड़ा है। अब आ जाते हैं हम नीचे। देखिए अब यहाँ पर हमने आपको FRV बता दिया, प्रेशर स्विचेस बता दिया, IDG बता दिया, ऑयल टैंक में क्या क्या लगा है उसको बता दिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे साइड। आप देखिए यहाँ पर नीचे क्या क्या लगा हुआ है।
इसको बोलते हैं हम लूब यूनिट या LUBE, ठीक है। मेन फिल्टर हो गया, बैकअप फिल्टर हो गया। देखिए ये हो गया हमारा मेन फिल्टर, ये है हमारा बैकअप फिल्टर, ये है हमारा मास्टर चिप डिटेक्टर, ठीक है। मास्टर चिप डिटेक्टर का क्या काम है, जो भी ऑयल लाइन में जो भी अगर कुछ डेब्रीज वगैरह आ रही है, कोई मेटल का पार्ट आ रहा है छोटा मोटा, तो ये जो है बेसिकली पॉप आउट हो जाता है। अब इसको हम खोल के साफ क्लीन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा सेंसर है, इसके थ्रू जो है इंडिकेशन जाता है कॉकपिट में, ठीक है, कि हमारा पॉप आउट हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो है प्रेशर के लिए हो गया, ये लाइन हमारा किसके लिए है, प्रेशर के लिए। और ये लाइन हमारा एक किसके लिए है, मतलब एक कनेक्टर, ये वाला सेंसर टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर का इंडिकेशन देता है, ठीक है। जो भी ऊपर आपने टेम्परेचर देखा था वो किसके लिए था, FRV के लिए था। ये वाला टेम्परेचर सेंसर किस लिए है, इसका काम होता है बेसिकली दोस्तों हमारा कॉकपिट में इंडिकेशन बताना कि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर अभी कितना है, ठीक है। ये हमारा उस लिए हो गया। अब हमारा ये जो है कि हमारा फिल्टर है, मेन फिल्टर, जो भी मतलब कि जो भी ऑयल में कुछ भी डिब्रीज वगैरह है तो इसी में फिल्टर में अलग हो जाएगी। और मान लीजिए ब्लॉक हो गया फिल्टर तो क्या होगा, तो उसके लिए बैकअप फिल्टर होता है, जो कि बैकअप फिल्टर हमारा देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ल्यूब यूनिट हो जाता है। अब चलिए हम आगे जाते हैं धीरे धीरे। अब ये हमारा क्या पोर्सन हो गया पूरा का पूरा, ये हमारा ऑयल फ्यूल हीटर हो गया। यहाँ पर ऑयल फ्यूल हीटर लगा हुआ है और ये हमारा सर्वो फ्यूल हीटर। ऑयल फ्यूल हीटर का क्या काम है, जो भी हमारा इंजन ऑयल है उसको जो है फ्यूल की मदद से लाइन उसके चारों तरफ निकाली गई है और अंदर ही सारा सिस्टम लगा हुआ है और उसको ठंडा करने के लिए काम आता है। ये हमारा सर्वो फ्यूल हीटर हो गया। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो भी HMU, देखिए पहले HMU समझिए, इसके बगल में HMU लगा है नीचे, ये देखिए HMU एकदम नीचे लगा हुआ है, इसको HMU कहते हैं। HMU क्या करता है पहले ही समझने की कोशिश करिएगा। HMU काम होता है कि जो LPTCC होता है, LPTCC लो प्रेशर टर्बाइन क्लियरेंस कंट्रोल, HPTCC हाई प्रेशर टर्बाइन क्लियरेंस कंट्रोल, उसके साथ BBB वेरिएबल ब्लीड वाल्व, ओके, इन सभी चीज़ों को BSB वेरिएबल स्टेटर वेन हो गया, TBB ट्रांजिट ब्लीड वाल्व, इन सभी चीज़ों को HPAC जो है HMU ही मूवमेंट कराता है। मतलब कि ECU के थ्रू, जो ECU लगा है, ECU दिखाएंगे आपको, ECU के थ्रू जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो जो है हमारा फ्यूल की मदद से प्रेशर सिग्नल में बदल देता है और वो जो है मूवमेंट कराता है, इसी का काम है। उसके साथ साथ इसका दो काम होता है, ठीक है। HMU का दो काम होता है, एक काम हो गया जो कि इन 5 चीज़ों को मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। इनका काम क्या है हम आपको बताते हैं। उसके साथ साथ ये और क्या करता है HMU, ये जो है फ्यूल मीटरिंग वाल्व से इसकी एक लाइन जाती है जो कि इंजन के नोजल में जा कर के हमारा फ्यूल के लिए भी फ्यूल कंबशन चैम्बर में जाएगा और वहाँ पर बर्न होगा, ठीक है। यहीं से ही मीटरिंग को भी जाती है लाइन, जो कि हमारा नोजल तक जाता है फ्यूल, और यहीं से ही हमारा जो है कहाँ जाती है, हमारे जो विभिन्न प्रकार के एक्चुएटर्स हैं उन वहाँ तक भी जाएगी। अब आप इधर देख सकते हो क्या लगा हुआ है, ये है हमारा फ्यूल मीटरिंग यूनिट। मतलब बताएगा कि हाँ इतना फ्यूल ही जाना चाहिए हमारा नोजल में, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, फ्यूल मीटरिंग यूनिट है हमारा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, हम आपको क्या बताए थे, सर्वो फ्यूल हीटर, ये है हमारा सर्वो फ्यूल हीटर। सर्वो फ्यूल हीटर का काम क्या है, जो भी सर्वोज हैं, जो कि हमारा एक्चुएटर, मतलब कि जो जितने भी हमारा BBB हो गया, HPTCC LPTCC जो इनको मूवमेंट कराएंगे, उनमें जो फ्यूल जा रहा है वो फ्यूल में कहीं क्लॉगिंग ना हो जाए, मतलब आइस ना जम जाए, ठीक है। आइस जम जाएगी तो काम नहीं करेगा। तो यही यूनिट जो है उस आइस को हटाने के लिए सर्वो फ्यूल हीटर का काम करती है और उसको मतलब कि गर्म करती है, आइसिंग को हटाती है, इसका काम ये है। तो आपने बेसिकली यहाँ पर ये सभी इतनी सारी चीज़ें भी देख लिया, ठीक है।